Hi everyone, welcome you all to the new video. So our today's topic is Jablonski diagram. जब भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एक फोटोन को तो वह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन मैंने आपको फोटो केमिस्ट्री के लॉज में बताया कि जब भी लाइट एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हमारी हमेशा ही फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन जब मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वह एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहाँ पे जो उसका लाइफ टाइम रहता है वो होता है 10⁻⁻7 to 10⁻⁻8 सेकेंड। तो जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में था वो वापस ग्राउंड स्टेट में भी आता है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल पाथवेज हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो ये हम पढ़ेंगे जब्लॉन्स्की डायग्राम में। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम वेरियस जो इसमें पाथवेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जब्लॉन्स्की डायग्राम है। इसमें फोटोन पे जब लाइट फॉल होती है तो वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करता है, फिर वहाँ से वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। और इस दौरान यहाँ पर प्रोसेसेस होती हैं जैसे इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म है वाइब्रेशनल कास्केड। वाइब्रेशनल कास्केड का मतलब है जब फोटोन की एक्साइटेशन होती है तो वो ऑक्यूपेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट हाई इन द वाइब्रेशन एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज रैपिडली लॉस्ट बाय कोलिजन ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन जैसे इंटरनल कन्वर्जन यहाँ पर हो रही है जब सेम स्टेट से फोटोन सेम एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र करता है विथ सेम मल्टीप्लिसिटी एंड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब नॉन रेडिएटिव ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। जैसे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है। फिर उसके बाद आता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स के बीच में होता है। जैसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में फोटोन जाएगा तब उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। उसके बाद आता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस होता है जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो अपनी लोअर स्टेट में वापस आता है विद सेम मल्टीप्लिसिटी, तब जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है उसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और यही एक्साइटेशन की चीज़ अगर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में हो, जब रेडिएशन एमिट हो तो उसको हम फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए दो प्रोसेसेस होती हैं, एक सेंसिटाइजेशन और एक क्विंचिंग। सेंसिटाइजेशन होती है एक्साइटेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल बाय एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर एक्साइटेड स्पीशीज़। मतलब एक एक्साइटेड स्पीशीज़ पहले से होगी, अगर वो ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल को एक्साइट करती है तो उसको हम सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। और क्विंचिंग का मतलब होता है डीएक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। मतलब अगर जो जैसी स्पीशीज़ एक्साइटेड होगी अगर उसको वापस ग्राउंड स्टेट में लाना है तो उसकी डीएक्टिवेशन करनी पड़ेगी, जिसको हम क्विंचिंग बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्ज़ाम में एक बार डायरेक्ट पूछा गया था। इसमें अगर आपको सिंपल लाइट दी गई होगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको साथ में फोटोसेंसिटाइज़र दिया है तो ये वाली स्पीशीज़ जो है वो डाइमर फॉर्म करती है। जब मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए कोई और स्पीशीज़ नहीं मिलती लेकिन वहाँ पर एक फोटोसेंसिटाइज़र दिया हुआ है तो वो स्पीशीज़ जो है वो अपने मॉलिक्यूल के साथ ही डाइमर फॉर्म कर लेती है। ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं फोटोकेमिकल। सो दैट्स ऑल अबाउट द जब्लॉन्स्की डायग्राम।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।